ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दोन दिवसापूर्वी म्हणजे डे बिफोर यस्टरडे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांचा बर्थडे किंवा अपीयरेंस डे होता। तो आज हम उनके ऊपर उनकी जो लाइफ है, उनकी जो टीचिंग्स है, उनके जीवन से हमें क्या सीखना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उनका एक प्रणाम मंत्र है, मैं एक एक लाइन बोलते जाऊंगा, आप मेरे पीछे बोलना। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्वल प्रेमादेव श्री रूपनोग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरूप अब्द अपसिद्धांत द्वांत हारिणे अपसिद्धांत द्वांत हारिणे। इसका अर्थ ऐसा है, मैं इसको मराठी में, मी कृष्ण कृपा श्री मूर्ती भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी सादर प्रणाम अर्पण करतो। भगवान श्रीकृष्णांच्या चरण कमलाचा पूर्ण आश्रय घेतल्याने ते श्रीकृष्णांना अतिशय प्रिय आहेत। मी वार्षभानवी देवी दयित दास श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वतींचे दीक्षेचे नाव यांच्या चरणी माझे प्रणाम करतो। ते श्रीमती राधा राणीचे विशेष कृपा पात्र आणि स्वयंकृपेचे सागर असून सर्वांना कृष्ण संबंध विज्ञान प्रदान करणारे आहेत। श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या करुणाशक्तीचे जे बुद्धिमंत स्वरूप आहेत, श्री राधाकृष्ण यांची माधुर्य भावयुक्त भक्ती जे प्रदान करीत आहेत आणि जे रूप गोस्वामींनी सांगितलेल्या भक्ती मार्गाचे पूर्ण पालन करीत आहेत, अशा श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर प्रभुपादांना मी सादर प्रणाम करतो। मी पुन्हा पुन्हा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर प्रभुपादांना सादर प्रणाम करतो, जे श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या शिकवणीचे मुक्तिमंत स्वरूप आहेत। आपण पतित जीवांचा उद्धार करणारे आहात। आपण श्रीला रूपानुग विचारांच्या विरुद्ध कुसिद्धांत रूप अंधकारांचा विनाश करणारे आहेत। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर महाराज की जय। गुरु परंपरा में आप देखेंगे तो
श्रील प्रभुपाद और उनके जस्ट लेफ्ट में है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और उनके लेफ्ट में है श्रील गौर केशवदास बाबा जी महाराज। फिर आते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो पद्म पुराण मतलब पद्म पुराण आप जानते हैं कितने सालों पहले आया है। ऐसे नहीं कि 100 साल 200 साल 500 साल लाखों साल पहले पद्म पुराण ने वर्णन किया था कि ऐसे पार्षद ऐसे एक व्यक्ति पुरुष जन्म लेंगे जो चैतन्य महाप्रभु जी का प्रचार जो है आगे बढ़ाएंगे और उनका जन्म श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में होगा। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। तो बात है ईस्वी सन कहेंगे तो 6 फरवरी 1874 6 फरवरी 1874 1874 3:30 बजे दोपहर को 3:30 बजे इनका जन्म हुआ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का। जब उनका जन्म होने से पहले शास्त्र पद्म पुराण में तो लिखा ही था, लेकिन परदादा और ज्योतिषों ने बताया था कि ये जो पुरुष होगा ये साधारण पुरुष नहीं होगा, ये पूर्ण गुण संपन्न सब गुणों में निपुणता हासिल उनके पास रहेगा, ये गुण उनके पास रहेगा। वो बहुत होशियार रहेंगे, संस्कृत में स्कॉलर होंगे और पूर्ण रूप से अपना जीवन प्रचार के लिए देंगे, पूर्ण जीवन। तो दिन ऐसा आता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है एकदम इस परंपरा में आप देखेंगे श्रीला प्रभुपाद, देन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, गौर केशवदास एंड देन उसके बाद है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है ये पिताजी थे उनके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर। पिताजी ने जगन्नाथ मंदिर में जाके जगन्नाथ जी के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे आपका प्रचार चैतन्य महाप्रभु जी ने का जो मिशन है, गौरंगा का जो मिशन है, उसको बढ़ाने के लिए एक पार्षद भेज दो, एक मतलब एज ए पुत्र के रूप में या कोई भी एक डिवोटी मुझे दे दो। तो भगवान जगन्नाथ जी ने बोला कि मेरी जो एक शक्ति है विमला देवी, आप उसके पास चले जाना और विमला देवी से आप प्रार्थना करो, आपकी इच्छा पूरी होगी। ऐसे भगवान जब बात कर रहे थे, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ जी से बात कर रहे थे और जगन्नाथ जी फिर उनके स्वप्न में आते हैं, फिर वो बात बताते हैं कि विमला देवी के पास जाओ। फिर वो विमला देवी से प्रार्थना करते हैं और देखते देखते ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनका जन्म हो जाता है। उनके जन्म के जब उनका जन्म हो जाता है, उनके हाथ में यहाँ पे पाँव पे मतलब ये जो एरिया है और पैरों पे ऐसे सिंबल थे कुछ जो साबित करते हैं कि ये विष्णु के इटर्नल एसोसिएट है, विष्णु के संग में रहे हुए भक्त हैं। इटर्नल मतलब क्या? शाश्वत। वो इसके पहले भगवान विष्णु के साथ उनका संबंध है, ऐसे ये निर्देश ऐसा ये साबित होता था। उनके हाथों पे ऐसे सिंबल थे या पैरों पे सिंबल थे। अभी हम अगर देखेंगे विष्णु पाद पे तो ऐसे लोटस है, कोन्स है, छतरी है, अम्ब्रेला, उसको धनुष बाण है, एरो है और आप त्रिशूल है, ऐसे अलग अलग सिंबल्स है भगवान के पैरों पे। तो कुछ सिंबल या सेम नहीं, कुछ सिंबल ऐसे निर्देश कर रहे थे, साबित कर रहे थे कि ये भगवान के निकटवर्ती है, भगवान के
एसोसिएशन में रह चुके हैं पहले। जब उनका जन्म हुआ था, ऐसे कहा, मतलब कहा, ज्योतिष शास्त्र में लिखा बताया है कि सारे ग्रह अपने अपने घर में बैठे थे, अपने जगह पे। जैसे जन्म होता है तो किसी का ग्रह थोड़ा कॉर्नर पे रहता है, या किसी का शनि का प्रभाव ज़्यादा रहता है, या केतु 12वें घर में रहता है, या 11वें में, ऐसा अलग अलग ग्रह का स्थिति रहता है। लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तो ज्योतिष शास्त्र जो उनके जो घर के जो ज्योतिषी थे, उन्होंने बताया था कि इनके सारे ग्रह मतलब परफेक्ट है अंदर, ऐसे नहीं कि कॉर्नर पे बाहर पीक लेवल पे, ऐसा नहीं। तो उनका जन्म हुआ था मिथुन राशि में, और मिथुन राशि क्या प्रकट होता है? आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मिथुन राशि का काम है। मतलब जो मनुष्य मिथुन राशि में जन्म लेता है उसको आध्यात्मिक शक्ति एकदम भरे भरे कूट कूट कर भरी मिलती है। बुध जो था अपने घर में रहकर, सूर्य जो है आदित्य उनका नाम, उनके साथ जुड़ा हुआ था। अभी देखिए बुध भी शक्तिशाली है, साथ में सूर्य का भी उनको संग मिला है बुध को, और सूर्य पता है आप सबको ऊर्जा देता है। तो ये जो पुरुष होगा ये बहुत सारी ऊर्जा से भरा हुआ मिलेगा आपको, उनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा होगी। वो प्रचार करेंगे, और प्रचार करने के लिए जो भी सामग्री लगता है, जैसे कि बुक चाहिए तो बुक देखेंगे, पढ़ेंगे, उनके मन में वो प्रिंट हो जाएगा। इतना उनका बुद्धि पावरफुल रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। उसके बाद आते हैं सूर्य, तो अपने घर में ही थे। उसके बाद आते हैं गुरु, गुरु भी अपने जगह पे थे। तो उससे क्या साबित हो रहा है? बहुत सारी शिक्षा लेंगे, और अपना शिक्षा लेने के बाद इसको प्रचार में यूज करेंगे। तो ऐसा अनुमान लगाए थे कि जब वो किताब पढ़ेंगे ना, तो ऐसे फोटोजेनिक या फोटोग्राफिक एक मेमोरी में प्रिंट हो जाता है। हमने ऐसे बुक देख लिया, तुरंत मन में बैठ लिया। हम जैसे एक एक श्लोका या एक एक प्रेयर्स हमें 2-4 बार पढ़ना पड़ता है याद करने के लिए, लेकिन उनका वैसा नहीं था। एक बार पढ़ लिया कि उसके मन में, बुद्धि में प्रिंट हो जाता था। वो कहीं पे भी उसको रिपीट कर सकते थे और साबित कर सकते थे, जो भी सिद्धांत पूछा उसका नियम या जो भी नियमावली है। तो ज्योतिष में बताया था कि ऐसे सारे ग्रह उनके कब्जे में यानी अंदर ही थे। वैसे जो वैष्णव होता है, ठाकुर होते हैं यानी भक्त होते हैं, उनके ऊपर ग्रह का कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सिर्फ आते हैं, भजन करते हैं, कृष्ण का नाम का प्रचार करते हैं और भगवत धाम वापस चले जाते हैं। बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई अड़चन नहीं। तो जब जन्म हुआ जब फरवरी में, तो आपको मालूम है जुलाई महीना कितने महीनों के बाद आता है? 5 महीने के बाद। फेब से जुलाई महीना 5 महीना। जुलाई महीने में निकलता है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। एक दिन ऐसा हुआ, जगन्नाथ जी अपने रथ में बैठे, रथ निकला और भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका नाम था विमला प्रसाद। अभी ये विमला प्रसाद क्यों पढ़ा मैं बताता हूँ। जैसे ही रथ निकला, उनका जो घर था, उनके सामने घर के सामने आके रथ रुक गया। बहुत सारे भक्तगण जोर जोर से खींच रहे थे, रथ आगे नहीं जा रहा था। रथ उधर ही रुका था। कितने दिन? 3 दिन 3 रात एक ही जगह पे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है, उनको समझ में आया कि रथ इसके आगे नहीं जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को, जिनका उम्र था 5 महीना,
उनको लेके आए नीचे रथ के सामने, और रथ के सामने जगन्नाथ जी को दर्शन देने के लिए, मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन मिलने के लिए। तो ये जो बच्चा था 5 महीने का, इसे आगे रखा, तो इस बच्चे के दोनों हाथ जगन्नाथ जी के चरणों तक पहुंच गए, और जैसे हाथ लगा जगन्नाथ जी का गले का माला अपने आप निकलकर उस बच्चे के गले में गिर गया, पड़ा। तो ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, जगन्नाथ जी की कृपा थी। उसी दिन उनके पिताजी ने तय कर लिया कि इनका आज ही हम क्या करेंगे, अन्नप्राशन एक विधि होता है। अन्नप्राशन जैसे हम बच्चों को 1 महीना 2 महीने के बाद कुछ खिलाते हैं, अन्न दूध के अलावा जो खिलाते हैं उसको अन्नप्राशन सेरेमनी बोलते हैं। जनरली ये सिस्टम मतलब ब्राह्मण या वैष्णव के बीच में फॉलो करते हैं। अन्नप्राशन में क्या किया जाता है कि बच्चा जो है 5 महीने का था, उनके सामने बहुत सारे अलग अलग वस्तुएं रखते हैं। दूसरा 2 सेरेमनी होता है, एक अन्नप्राशन सेरेमनी और एक सेरेमनी होता है जिसमें बच्चे का अंदर का जो भाव है वो किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो पहले उन्होंने रखा कि बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, बुक्स रखे और पैसा रखा, कुछ खाने की चीज़ें रखी, कुछ फूल वगैरह रखे, श्रीमद् भागवतम रखा लास्ट में, और बच्चे को वहाँ पे छोड़ दिया। तो ये बच्चा अभी जनरली सब देखता है, भागवतम सबसे लास्ट में था, फिर भी ये जो बच्चा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, वो भागवतम को उठाए, हाथ लगाया। तो उस समय उनके पिताजी ने तय कर लिया कि इनको अन्नप्राशन भी किया जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, महाप्रसाद हम खिलाते हैं, और ये महाप्रसाद कहाँ से आता है, जगन्नाथ से। उसमें 2 कंसेप्ट है। जब हम घर में प्रसाद बनाते हैं या भगवान को ऑफर करते हैं, हम बोलते हैं ये महाप्रसाद है, बराबर। लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा है, जब जगन्नाथ जी को प्रसाद ऑफर करते हैं, वो भोग निकालकर सबसे पहले जाता है विमला देवी को। विमला देवी के सामने वो भोग रखा जाता है, उसके बाद वो बाहर आता है एज ए महाप्रसाद। तो अन्नप्राशन करते समय उनके पिताजी ने ये महाप्रसाद उनको खिलाया, और उस समय उनको स्ट्राइक हुआ कि मैंने जो प्रे किया था और जगन्नाथ जी का जो हार गिरा था, तो इस बाद उसका नाम होगा विमला प्रसाद, क्योंकि विमला देवी को प्रे करके और जगन्नाथ जी की कृपा से मेरा बच्चा आज इधर है, सामने है। तो उनका नाम रखा उन्होंने विमला प्रसाद दत्त। तो ये विमला प्रसाद जब तक इनिशिएशन नहीं होता है तब तक उनका नाम विमला प्रसाद था। इनिशिएशन के बाद उनका नाम क्या हुआ, श्री वार्ष भावना देवी दायने दास। तो हम आगे देखेंगे। तो ये जो विमला प्रसाद है, बचपन से ही बहुत स्कॉलर थे, और उनके हमेशा मतलब इच्छा रहती थी, जब भी जगन्नाथ जी का रथ जाता था वो अपने आप उठकर देखने के लिए चले जाते थे, कितने भी छोटे हो। मतलब जब नेक्स्ट ईयर आता है, 5 महीने हो गए उस समय का, तो नेक्स्ट ईयर जगन्नाथ जी आएंगे, उनको अंदर ही अंदर वो उनको भगवान बुला रहे थे कि दर्शन करने आ जाओ। एक समय ऐसा होता है, उस समय देखो आप 3 दिन 3 रात रथ रुका था। तो एक राजा वहाँ पे रूल कर रहा था कि रथ कभी रुकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, अगर रथ कभी रुकेगा तो आप 10 हाथी रेडी रखो। तो हम क्या करेंगे, अगर भक्तों से रथ नहीं खींचा जा रहा है तो हाथी को एक के साथ एक ऐसे खड़े करके बांधकर रथ को खींचेंगे। तो जब ये बात तय हो गई
और सच में जगन्नाथ जी को पता चला तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, उस राजा के ड्रीम में चले जाते हैं और सपने में उसको धमकाते हैं। क्या धमकी देते हैं वो? तुम जो हो ना, तुम एक टेम्पररी, एक कुछ सालों के लिए राजा हो और मैं पूरे जगत का राजा हूँ, किंग हूँ। तुम अपने बिजनेस में ध्यान दे दो, यानी आपका जो भी राज्य है या जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसमें ध्यान दे दो। मेरे बिजनेस में टांग मत डालना, हाथ पैर मत डालना। ऐसे धमकी देते हो। और क्या बोलते हैं कि तुमको मैंने अपॉइंट किया है, तुमने मुझे अपॉइंट नहीं किया है, तो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मैं इस जगत का स्वामी हूं। ऐसे करके उसको धमकी देते हैं। दूसरे दिन राजा ये सोचकर सब हाथी वगैरह सब निकालकर, जैसी प्रथा होती है जैसे जगन्नाथ जी चलेंगे वैसी, तो जगन्नाथ जी अपने इच्छा से उनको रुकना है, चलना है, अपनी इच्छा से होता है। वो किसी के अधीन नहीं है, मतलब कोई उनको कंट्रोल नहीं करता है। तो यहाँ पे ऐसा कभी कभी होता है। एकदम आश्चर्यचकित की बात यह है कि उसके बाद भी रथ रुकता था। तो क्या होता था, जहाँ पे रथ रुका होता है भक्त लोग क्या करते हैं, बहुत सारा डांस करते हैं, बहुत सारा कीर्तन करते हैं, कीर्तन में डांस करते हैं, इतना जंप करते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। कुछ लोग रथ के ऊपर चढ़कर जगन्नाथ जी की चरण छूते हैं, मतलब इस हद तक जाते हैं भक्त लोग। जब जगन्नाथ जी का रथ रुकता है, अभी रुकता है मतलब कहाँ से कहाँ तक, जगन्नाथ जी निकलते हैं अपने मंदिर से और पहुँचते हैं गुंडीचा मार्जिन जो मंदिर है वहाँ तक। वो जो ग्रैंड रोड है बड़ा एकदम, वो कम से कम मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, 2-3 किलोमीटर के ऊपर का है, 2-2.5 किलोमीटर के आसपास। तो इसके बीच में जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से रुकते हैं, निकलते हैं, चाहे भक्त उनको कितना भी खींचो या मत खींचो। अभी 2 साल पहले लास्ट ईयर पूरे पुरी में बारिश नहीं हो रहा था और जिस जगह पे रथ खींचा जा रहा था इतना गर्मी था, उस जगह पे सिर्फ भक्तों के ऊपर बारिश हो रहा था। ये जगन्नाथ जी की कृपा है। अपने इच्छा के वो खुद मालिक है, जो चाहेगा वो उनकी इच्छा है वैसा ही होगा। तो हालांकि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और जब उनका एज 4 साल का हुआ, उम्र 4 साल, तो एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी जो थे उनके न्यायाधीश थे, उनके जो राज्य में न्यायाधीश थे, फौजदारी न्यायाधीश या दंडाधिकारी, मैजिस्ट्रेट। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनको घर पे बहुत सारा ऐसा भेंट वस्तु मिलता था। तो उसमें क्या हुआ कि आम का टोकरी भी मिलता था। तो एक समय ऐसा हुआ कि ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, विमला प्रसाद, उन्होंने क्या किया, एक टेबल पे ऐसे आम का टोकरी था, उसमें से आम लिया और खाने लगे। और ये पिताजी ने देख लिया। तो पिताजी ने एकदम सौम्य भाव से उनको बोला, बेटा ये सबसे पहले भगवान को ऑफर करना होता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद ये आपको खाना है। ये अपराध करते हो आप। अगर आप हमारे लाइफ का सोचोगे तो हमने बचपन से कितना अपराध किया। उस समय 4 साल का बच्चा उस समय क्या प्रण लेता है, शपथ लेता है कि मैं पूरे उम्र आम नहीं खाऊंगा। 4 साल का बच्चा आम न खाने की शपथ लेता है पिताजी और भगवान के सामने कि मैंने ऐसे ही आम उठाया था
तो अभी मैं इसके बाद पूरे लाइफ लॉन्ग मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। हम अगर ऐसा शपथ लेंगे तो सारा वस्तु बैन हो जाएगा, हम कुछ खा नहीं पाएंगे। हाँ, जब और भी कभी कभी भक्त लोग उनको जो कच्चा आम होता है ना, वो पका नहीं है, कच्चा आम को काट कर अम्बी नाम का एक चटनी बनता है, तो वो ऑफर करते हैं। तो बहुत सारे भक्त लोग बोलते हैं कि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने तो आम को रिजेक्ट किया था, न खाने का वचन या शपथ लिया था, लेकिन वो आम पका हुआ था। ये जो है एकदम कच्चा आम था, जिसको काट कर जब जनरली हम लोग नमक और सेंध नमक डालते हैं और चाट मसाला डाल के खाते हैं, उसका एक चटनी बनता है। तो वो ऑफर किया तो चलता है। तो अभी कुछ जगह पे करते हैं। उम्र बढ़ते गया, 4 से 5 साल हो गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज 5 साल के जब थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनी और उस लीला में बताया था कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने दर्शन जब करते हैं तो वो जिस पत्थर पे खड़े थे वो पत्थर के वो पिघल जाता है और उनके पैर के निशान उस पत्थर पे है। ये जब वो सुनते हैं तो ये 5 साल का बच्चा 2 संस्कृत श्लोका लिखता है, और जब वो 7 साल के हो जाते हैं भगवद गीता के 700 श्लोका याद किया उन्होंने। जो भी व्यक्ति सामने आता था उसके सामने वो ये भगवद गीता का कोई भी श्लोका फटफट बोल देते थे। फुल उन्होंने अभ्यास किया था। कोई भी अगर प्रश्न पूछने आता था तो तुरंत उत्तर देते थे, उतना उसमें उन्होंने निपुणता पाई थी। क्या उम्र था? 7। और उन्होंने जो भी पढ़ा था वो सोच समझ कर लिया था, और जैसे कोई सामने से आता था उसको सोच समझकर उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे, और वो सामने वाला भी खुश होकर जाता था। तो उम्र और बढ़ते गया, 7 साल से ऊपर 8, 9, 10 साल हो गए। उनके पिताजी को, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनके पिताजी श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनको भी प्रचार करना था। तो उनके घर में एक ऐसे ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इसको सही सही से कृष्ण के प्रचार में लगाना है, चैतन्य महाप्रभु जी के प्रचार में लगाना है। तो उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया कि मैं एक भक्ति भवन नाम का एक बिल्डिंग बनाऊंगा प्रचार के लिए। तो जब ये पिताजी बिल्डिंग का जब पाया हम खोदने जाते हैं, वो जब खोदने जा रहे थे, मतलब वो खोदा उन्होंने, उसमें से कुर्मा अवतार का डीटी मिला। कुर्मा अवतार क्या है? भगवान का दूसरा अवतार है, जो टॉर्टाइज कासव होता है ना, वो वाला कछुआ। तो उनके पिताजी ने उसको एकदम अच्छे से क्लीन किया, नहलाया अभिषेक की तरह, और अपने बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती यानी विमला प्रसाद को दे दिया और बोला आज से आप क्या करो, इसकी अर्चना करो, इसका प्रार्थना करो, इनका वर्शिप पूजा करो। मतलब देखिए 10 साल के पहले ही बच्चों को उस समय इतना अच्छा सा सीक्वेंस दिया जाता था, संस्कार दिए जाते थे। तो उन्होंने उनको घर में रखा। कुर्मा अवतार मैं बताता हूँ क्यों दिया था इसे। उस जमाने में, उस समय चैतन्य महाप्रभु जब थे तो किंग काजी, एक राजा था मुस्लिम, वो बहुत अत्याचार करता था उस जगह पे। हालांकि ये जो पास टाइम है जगन्नाथ धाम का है, और ये जो मुस्लिम लोग थे बहुत अत्याचार करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु एक भाव में चले गए ये लोगों को डराने के लिए। तो जब वो कीर्तन करते थे उनके हाथ और लंबे हो जाते थे, एकदम लंबे,
और कीर्तन बंद हो जाता था, हाथ वो अंदर लेते थे। अब आप कछुए के देखो, जब वो एकदम एक्सटेसी में रहता है, यानी उसका जो भाव जो है प्रेम भाव में रहते हैं या चलता है, तो उसके पैर क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और जैसे ही कुछ अगर उनको एनवायरनमेंट में या आजू बाजू में कुछ ऐसा गड़बड़ दिखा तो अंदर लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उस वक्त उनके हाथ इतने बड़े करते थे कीर्तन के समय, नाचते समय, और नॉर्मल समय पे वो हाथ अंदर लेते थे, इन शॉर्ट नज़दीक लेते थे। तो जब मुस्लिमों को डराना था तो चैतन्य महाप्रभु जी ने नरसिंह भगवान का अवतार दिखाया, नरसिंह भगवान। और वहाँ पे श्री निवास ठाकुर जी नमस्ते नरसिंह आरती करते हैं। तब से ये आरती चालू है। चैतन्य महाप्रभु आज नरसिंह भगवान रूप दिखाते हैं, श्रीनिवास ठाकुर आरती लिखते हैं, फिर ये आरती होता है। हालांकि मतलब जो नरसिंह भगवान वैकुंठ धाम में उनका आधार से हमें प्रणाम करना है, उनकी ही प्रार्थना है, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु जी को लिखा था उस वक्त, क्योंकि उन्होंने ये नरसिंह रूप में वो कुछ क्षणों के लिए आए थे। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनका उम्र बढ़ते गया, और जब वो पिताजी के साथ प्रचार करने जाते थे, कुलीना ग्राम करके एक गांव था, उस मंदिर में एक, वहाँ पे एक मंदिर था गौड़ मठ, और वहाँ पे वो रुके थे एक रात को, और दूसरे दिन वहाँ से निकलकर अपने घर लौटते हैं। और जैसे ही वो जगन्नाथपुरी धाम में आते हैं तो उनको लोग पूछते हैं कि आप वो ये जो कुलीना ग्राम गांव में रुके थे क्या? बोले हाँ रुके थे। तो आपको वहाँ पे भूत नहीं मिला क्या? तो वो बोले भूत मिला। फिर उन्होंने कुछ किया नहीं क्या? हमने सुना था कि ये जो भूत है वो पत्थर मारता है, ईंट मारता है, तकलीफ करता है, देता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज दोनों ने क्या जवाब दिया? जब भूत हमारे सामने आया तो हमने क्या किया? हरि का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सिर्फ कीर्तन कर रहे थे और भूत हमारा कीर्तन सुनकर ही डर गया। तो ये बाकी लोग बोले ऐसे कैसे, एक मंदिर में भक्त आते हैं, भूत कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा कि ये जो भक्त है, ये जो भूत है ना, पहले भक्त ही था, तो भूत कैसे बना? ऐसे बना। वो भक्त खुद को कहलाता, लेकिन बाकी लोग उसको भक्त नहीं बोलते थे, क्योंकि उसके अंदर भक्तों के गुण ही नहीं थे। वो क्या करता था? चोरी लुबाड़ी से पैसा इकट्ठा करता था, उसको गलत इस्तेमाल करता था। सामने वाले स्त्री पुरुष हो उनको सम्मान नहीं देता था। उसके अंदर कोई भी ऐसा भक्त का गुण नहीं था, और वो खुद को क्या बोलता था? मैं भक्त हूँ। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोका है, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नाही हाय। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हाय, नाम अक्षर बहिर बटे नाम कहू नाई। मतलब क्या? असाधु संगे भाई, जब असाधु मतलब साधु कौन, और असाधु मतलब अभक्तों का जब संग मिलता है तो क्या होता है? कृष्ण नाम जिबा पे नहीं आएगा, कृष्ण नाम नहीं है। नाम अक्षर बहिर, नाम अक्षर मतलब सिर्फ क्या हो रहा है? कृष्ण का अक्षर मुख से बाहर आ रहा है, परंतु बटे नाम कहू नाय, मतलब वो जो है बटे नाम मतलब नाम के रूप में वो बाहर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने नकली बुलेट देखा है, नकली बुलेट गन, वो
असली जब बुलेट गन होता है तो जब वो मारते हैं तो उस गन से जो गोली निकलता है वो एकदम टुक करके आवाज आता है और लगता है उधर भी आवाज आता है। नकली बुलेट गन क्या होता है, ऐसे छोटा सा आवाज। या नकली फटाका आपने देखा होगा, हम पहले क्या करते, बहुत उत्साह से उसको फोड़ने चले जाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पीछे भागते हैं और वो हो गए। वैसे नाम वो जो ले रहे हैं असाधु लोग या अभक्त लोग या ये जो भूत, पहले भक्त था, सिर्फ अक्षर मुख से बाहर आ रहा था लेकिन नाम नहीं आ रहा था। प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल है, हमने पत्थर लिया मारा, पत्थर तो लगा नहीं, फल तो गिरा नहीं। वैसे हम बहुत सारे कृष्ण का अक्षर बाहर गिर रहा है, नाम नहीं ले रहे हैं तो फल तो नहीं मिलेगा। असाधु संग भाई, असाधु संग भाई, कृष्ण नाम नहीं हाय। नाम अक्षर बहिर बटे नाम नहीं है, सिर्फ अक्षर, नाम अक्षर बाहर आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है। तो आप खुद को जो बोलते हैं ना हम लोग इंट्रोस्पेक्ट, आत्म परीक्षण, तो आप कभी भी क्या करो कि मैं कल कहा था, 3 महीने पहले कहा था और आज कहा हूँ, मैं सच में नाम ले रहा हूँ क्या? नाम अगर लेते हैं तो रुचि आता है, अगर रुचि नहीं आ रहा है तो नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमें, जब हम कृष्ण का प्रचार या कृष्ण का जब माला करते हैं हमें उसमें रुचि प्रदान नहीं हो रही है। एक जगह पे फिक्स माइंड को लेके बैठो, जिस जगह पे आप बैठते हो डेली उसी जगह पे सामने दीवार पे हरे कृष्णा महामंत्र का लिखो और लगाओ, पेन से लिखो, उसको पढ़ते पढ़ते अपने मुख से उस नाम को निकालो, तो आपका ध्यान उसमें फोकस रहेगा। फोकस ध्यान से अगर आप जब करेंगे, आप सुनेंगे तो वो अंदर हृदय में चला जाएगा। हृदय से क्या होगा, मार्जिन मतलब क्लीनिंग होगा। जो हमने श्लोका में देखा ना, 6 हमारे अंदर अनर्थास है, काम क्रोध लोभ, ये क्लीन होगा। उसका मिट्टी के तौर पर बैठा है ये क्रोध एंड लोभ एंड मत्सर एंड और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जो है वो संभालो और क्यों चाहिए। तो ये नाम को अगर आप सही ढंग से सुनोगे तो आपको रुचि प्रदान होगी। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। जिस भक्त को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, फॉर एग्जाम्पल दूसरों की वजह से अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयाँ आती है भक्तों के जीवन में, लेकिन जो एडजस्ट नहीं कर पाता है, बारंबार डिस्टर्ब में चला जाता है, इरिटेट होता है, इसका मतलब क्या है, हमारी चैंटिंग सही नहीं हो रही है। मैंने बहुत बार बोला, एक पजल होता है ना ऐसे, उसको कटिंग में ऐसे किया जाता है, ऐसे थोड़ा इधर इधर इधर, फिर इधर से ऐसा ऐसा, और हमें बोलता है इसको ऐसे एक साथ ऐसे मैच करके एक पिक्चर बनाओ। तो जनरली एक साइड अगर देखा हमने, भक्त लोग हैं, दूसरे साइड देखा तो हम हैं, और हम दोनों को मिलके पिक्चर बनना है। तो उस भक्त के गुण और हमारे गुण वो ऐसे मैच होने चाहिए। अगर उनके गुण अलग है तो उसके ऊपर फोकस मत करो, जो गुण अच्छे हैं उस पर फोकस करके मैच कर लो, तो वो पजल एक पिक्चर बनेगा। ये आपका फल है, ये आपके लिए एक भगवान का मतलब एक संधि नहीं बोल सकते, भगवान की एक ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ आप अभी सही से जा रहे हो, इंडिकेशन देते हैं। अगर आप उस फॉर्मूला में फिट होकर वो पजल सॉल्व किए, आपको समझ में आया होगा। कभी भी भक्तों के, सामने वाले भक्तों के और अपने आजू बाजू वाले लोगों के साथ अच्छे गुणों को हमें देखना है, ना कि बुरे गुणों को।
उनके 14 बुरे अच्छे गुण, हमारे 20 अच्छे गुण, इनके 10 अच्छे गुण, इनके 20 अच्छे गुण, ऐसे मिलके होते हैं 100 गुण। वो 100 गुण आपने आपको चाहिए तो सिर्फ गुण देखो। अगर आप इसके गलत गुण देख रहे हैं, उसके कुछ 2-4 गलत लिए, इसके कुछ गलत निकाले, तो क्या होगा? हमारे अंदर वो आ जाएंगे। उसके पास उसके 10, उसके 20, अरे उसके 20 ही है, लेकिन हमने ये 5, ये 10, ये 20 मिलके हमारे अंदर 35 गुण बुरे लाए। तो कभी भी बुरे गुण नहीं देखना है। सब कोई परफेक्ट नहीं है, थोड़ा इधर उधर होता है। हमें अपने आप को उनके साथ सहयोग में रहकर आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भक्त भूत बन गया इस तरह से, तो भक्तों के गुण नहीं थे उनके अंदर। तो मैंने एग्जांपल दिया जे नकली बुलेट का। भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, उनके पास मतलब वो खुद बुक लिखते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि ये बुक पढ़ो और ज़्यादातर उपनिषद पढ़ो। उपनिषद क्यों? उपनिषद इसलिए क्योंकि वो वेदों में जो वर्णन है वो उपनिषद में दिया है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन था उनको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने सिद्धांत शिरोमणि एंड सूर्य सिद्धांत ऐसे 2 बुक के ऊपर कमेंट्री की, उसको ट्रांसलेट किया बंगाली में, उसको पढ़ा, मतलब खुद सीखा, खुद लिखा और लोगों को सिखाया। तो उनका ये स्कॉलरी नेचर देख के उनको सरस्वती पद मिला। जैसे हम ग्रेजुएट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, या फिर आगे लोग सीखने जाते हैं, पीएचडी को अप्लाई करते हैं, फिर उनको क्या मिलता है? डॉक्टरेट। वैसे ये संस्कृत में बहुत स्कॉलर थे, उनको लायन गुरु कहते थे, सिंह गुरु। क्यों? मैं बताता हूं। मायावाद खंडन इन्होंने चालू किया था। मायावाद खंडन मतलब क्या? ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम के एक भोंदू बाबा थे। उन्होंने क्या कहा उनके बुक में कि भगवान निराकार है, उनको कोई रूप स्वरूप नहीं है, ऐसे उन्होंने लिखा। और जब इन्होंने देखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बुक में लिखा और देखा, तो उनको सामने लिया और बोला, आपने बोला है कि भगवान निराकार है, नीचे लिखा चैतन्य स्वरूप, इसका क्या मतलब हुआ? अगर भगवान निराकार है तो उसका स्वरूप कैसे आ गया? तो उनको उनका गलती समझ में आया, वो जो सामने वाला जो था, और उन्होंने उनके चरण पकड़े, बोले मैं इस बुक को मॉडिफाई करता हूँ। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इतने स्कॉलर बन गए कुछ ही दिनों में। जब सामने से कोई रास्ते से आता है, वो उसको ऐसे पकड़ते हैं, बोलते हैं भगवान का रूप है क्या? वो बोलता है नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? तुम्हारे पिताजी का रूप था क्या? उनके पिताजी, भगवान हमारे पिताजी हैं। अगर तुम्हारी बॉडी का स्वरूप रूप है, तुम मेरे सामने खड़े हो ऐसे टेढ़े टेढ़े, एक रूप है, आपके पिताजी भी है, तो भगवान का रूप कैसे नहीं है? वो इतना चिल्लाकर उनसे बात करते थे। और जब सामने वाला और डीप में जाता था, डीप में आने और गहरे में जाकर प्रश्न पूछते थे, ये पूरे वेदांत और सारा संस्कृत जो भी वेद उपनिषद पढ़े थे, सारा व्याकरण सब जुड़ाकर उनको आंसर देते थे। और उनके सामने फिर कोई आता नहीं था। उनको अगर रास्ते से देखते थे तो लोग ऐसे साइड से चले जाते थे, क्योंकि उन्होंने मायावाद खंडन चालू किया था। मतलब क्या? लोगों के मन में ये धारणा होती है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार है, भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, ऐसे भी कुछ बोलते थे। तो उनको खंडन करने के लिए सबसे पहले इन्होंने कार्य हाथ में लिया था। सबसे पहले आने पहले से ही है, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो बीच में जो 300 साल है, मतलब इनके जन्म और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बीच में जो 300 साल है, बहुत सारा जगह पे लोगों के मन में धारणा थी कि भगवान है नहीं, या भगवान सिर्फ आते हैं, नाचते जाते हैं।
अलग अलग विचारों के लोग थे। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं मानते थे। बहुत सारा डकैती या चोरी या उस समय बहुत सारा अत्याचार भी होता था। तो ये सबको खत्म करने के लिए इनका जन्म हुआ था। तो जब उम्र बढ़ते गया, उनका एडमिशन हुआ कॉलेज में। कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए। विमला प्रसाद जी क्या करते थे, संस्कृत सीख रहे हैं। सामने टीचर बोल रहा है संस्कृत में, संस्कृत जो संधि और पाणिनि होता है ना, वो सिखा रहे हैं कॉलेज में बैठकर। ये है संस्कृत का ब्लू बुक और उसके अंदर है प्रेम भक्ति चंद्र का बुक, प्रेम भक्ति चंद्रिका, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक प्रेयर का बुक लिखा है। वो क्या करते थे, बेंच पे बैठकर बुक के अंदर बुक रखते थे और वो प्रेयर वहां पे पढ़ते थे। तो एक दिन टीचर को समझ में आया कि ये क्या कर रहे हैं, मेरा बुक तो पढ़ नहीं रहे, उसके अंदर तो कुछ बुक है वो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने उनको खड़ा किया, बोलो मैंने जो लास्ट 10 मिनट में जो सिखाया उसका जवाब दो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक क्षण में उठकर सारे आंसर दे दिए और ये भी बोला कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये सब सुनकर शिक्षक अपने जगह पे जाके खड़े हो गए शांति से। ऐसे कॉलेज में धीरे धीरे उनका संस्कृत एंड पढ़ते थे। संधि उन्होंने एक दिन में सीखा था, जो हमारे लिए महीनों का काम है। तो कॉलेज में बैठकर उन्होंने एक संघ चालू किया, चीर कुमार संघ। अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लाइफ लॉन्ग सिलेबसी संघ। मतलब क्या, ऐसा ग्रुप तैयार किया उन्होंने। उस ग्रुप में ऐसे लोग आ गए जो पूरे लाइफ में शादी नहीं करेंगे। कॉलेज के अंदर हालांकि बात उल्टा हो गया, उन्होंने खुद तो सिलेबस से रखी, बाकी लोग तो शादीशुदा होकर चले गए। लेकिन उस समय कॉलेज में उन्होंने ये संगत स्थापित किया और जब धीरे धीरे कॉलेज खत्म होने को आया, 1 साल 1.5 साल बचा होगा, खुद डिसाइड कर लिया और कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। क्यों? अगर मैं कॉलेज ग्रेजुएशन करूंगा, पिताजी तुरंत एक सुंदर बहू लाएंगे घर में, मतलब कन्या लाएंगे, शादी करेंगे, खेल खत्म। फिर मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो आगे मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो खुद ड्रॉप आउट होकर पूरे लाइफ उन्होंने शादी नहीं किया, मतलब इसीलिए तो उन्होंने ड्रॉप आउट हुआ। नहीं तो पिताजी शादी कर देते और टेंशन बढ़ा देते। तो इस तरह से नो शादी, नो वाइफ, नो टेंशन। और ग्रेजुएशन नहीं तो कौन शादी करेगा। तो इस तरह से जब उसी कॉलेज में एक समय ऐसा आया कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सभ्यता पहले आनी चाहिए, उसके बाद भक्ति आएगी। अभी सभ्यता और भक्ति क्या है? सद्गुण अपने अंदर जो हमारा व्यवहार है वो कितने अच्छा है, कितना अच्छा है, कितने लोगों को अच्छा लगता है, वेदर इट इज बेस्ड, मतलब ये किसी सिद्धांत के ऊपर है क्या, प्रिंसिपल्स। हम कुछ नियम बोलते हैं ना, सुबह जब उठते हैं ब्रश करते हैं, प्राथमिक विधि पूरा कंप्लीट करते हैं। ऐसा थोड़ी करते हैं कि हम उठ गए तुरंत जाकर खाना खाने लगे, ब्रश तो करते हैं ना। जैसे इसको हम कहेंगे एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल, वैसे शास्त्र में भी सिद्धांत है, क्या कब क्या करना चाहिए, किस तरह से बैठने समय भोजन करना चाहिए। कुछ लोग ईस्ट वेस्ट फॉलो करते हैं, ईस्ट के साइड या तो वेस्ट के साइड आप मुख करके भोजन कर सकते हो, कोई से भी दिशा में नहीं। पूर्व के साइड आपका हेड होना चाहिए, पश्चिम के साइड पैर होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कभी हेड नहीं करते, नॉर्थ एंड साउथ में। बाकी ये तो बेसिक सिद्धांत है, ऐसे बहुत सारे डीप लेवल के सिद्धांत हैं।
तो ये इसको स्थापित करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना लाइफ का योगदान दिया है। आगे आकर देखेंगे हम लोग सभ्यता और भक्ति। पहले क्या आता है तो उसके ऊपर वो भाष्य करते हैं। अगर भक्ति में जो पर्सन आता है, मनुष्य आता है, उसके अंदर सभ्यता आ जाती है। ऐसा नहीं कि मुझे पहले सभ्य बनने दो फिर मैं भक्ति में आऊंगा, ये कभी नहीं होगा। जैसे एक जंगल में एक टाइगर या सिंह, वो जंगल में है, तो जंगल में जो नेचर है, जो सराउंडिंग है, उस हिसाब से वो रहेगा, मारेगा, प्राणियों को खाएगा, उसका वो नेचर है। वही सिंह आप दुबई में जाके देखो, घर में पालते हैं टाइगर को, क्या वो उस समय वो अटैक नहीं करता है? क्योंकि उसको उस तरह से थोड़ा बहुत सिखाया गया है कि तुम्हें इस टाइम पे खाना मिलेगा। उसका खाना जो है वही वो देंगे, लेकिन टाइम पे मिलेगा। और मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें संभालता हूँ, मैं तुम्हें नहलाता हूँ, ये उसको समझ में आता है। तब वो टाइगर या लायन उस घर में रहता है और वो अपने मालिक के ऊपर अटैक नहीं करता है। तो पहले क्या आया, जब वो उसके पिताजी उसको बता रहे हैं, घर में लाने से पहले सिखा रहे हैं, सीखने के बाद सभ्यता आ गई। वैसे जब भक्ति के मार्ग में आप आओगे, फिर सभ्यता अपने आप आएगी। भले हम पहले सभ्य हो, लेकिन भक्ति के मार्ग पे आने के बाद बहुत सारा अच्छे गुणों का वर्षा होगा आपके ऊपर। और ये हमें सीखना चाहिए, मतलब भक्तों के संग में रहकर हमें सीखना चाहिए कि हम किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, हमारा व्यवहार क्या है। ग्रेटनेस उसी को कहते हैं जो बुरी की बुरी और टेंस सिचुएशन में अपने आप को संभालता है, सिचुएशन को सॉल्व करता है। ग्रेटनेस उसी को बोलते हैं। ग्रेटनेस इसको नहीं बोलते कि बहुत सारा शास्त्र का ज्ञान है, संस्कृत में पांडित्य किया है, बहुत सारे श्लोक याद है, लेकिन जब सिचुएशन आता है तो अपने आप को खो बैठता है। तो आगे बढ़ते हैं। उनका कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद पैसे की जब कमी होने लगती है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज त्रिपुरा में एक राजा रहते थे, उनके राज्य में जाकर, राजा के दरबार में जाकर उनके बेटों को संस्कृत व्याकरण सिखाने लगे और साथ ही साथ भक्ति मार्ग पे लाने के लिए उनके बेटों को पढ़ा रहे थे। जब सेवकों को पता चला कि इस बेटे को संस्कृत के साथ साथ, मतलब संस्कृत व्याकरण और भक्ति में कैसे जुड़े रहना, भक्ति क्या है, वो हमेशा जीव गोस्वामी उनके बुक रेफर करते थे और उसमें से सिखाते थे। जब ये सेवकों ने ये बात राजा को बताई, राजा इतना खुश हो गया। राजा ने बोला, तुमने मेरे बेटे का उद्धार तो किया, तुम आगे भी उद्धार करो बाकी जीवों को। तुम आज से मुक्त हो, तुम्हें जो महीने का सैलरी मिलता था वो अभी भी चालू रहेगा, आप अपने गांव चले जाओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वो त्रिपुरा राज्य छोड़कर जब अपने गांव आए, उनको महीने के महीने उनका सैलरी उनके घर में आता था अकाउंट में। कुछ दिन बचे थे, मतलब जैसे कि 1914 में उनके पिताजी ये मटेरियल वर्ल्ड छोड़ते हैं, भौतिक शरीर छोड़ देते हैं। कब? 1914 में। लेकिन जब देह छोड़ने से पहले उन्होंने क्या कहा था अपने बेटे को कि आपको गौर किशोर दास बाबा जी, उनसे दीक्षा लेना है, उनका डिसाइपल आप बनो। और उस समय गौर किशोर दास बाबा जी वृंदावन में थे। वृंदावन में उन्होंने 30 साल बिताए। 30 साल वहाँ पे भजन एंड बहुत सारे
उन्होंने प्रार्थना, मेडिटेशन, योगा सब कुछ सीख लिया। 30 साल वो जगन्नाथ जी मतलब क्षेत्र में आ गए, पुरी में। 1914 में उनके पिताजी चले गए और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो है, जब वो आए तो इन्होंने उनको और अप्रोच किया, मतलब उनके पास जाके रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। गौर किशोरदास बाबा जी क्या बोले, कल आ जाओ। ये कल वापस चले गए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मर्सी है ना मेरी नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, मुझे उनसे परमिशन लेने दो पहले। तुम क्या करो, चले जाओ अभी, बाद में कभी आना। कुछ दिन बीत जाते हैं, वापस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की ओर जाते, बोलते मुझे अभी दीक्षा दे दो। बोलते मैं चैतन्य महाप्रभु जी को बोलने भूल गया, आप एक काम करो दोबारा आ जाओ। ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी अपने आप को इतना ग्रेट नहीं मानते थे। वो किसी को उस समय दीक्षा नहीं दे रहे थे। लास्ट में जब विमला प्रसाद दत्त सामने आते हैं और बोलते हैं मुझे दीक्षा दे दो, और वो कुछ बोलने से पहले ये बोलते हैं अगर अभी आपने मुझे दीक्षा नहीं दिया तो मैं मेरा ये शरीर अभी गंगा में जाके डुबाकर आत्महत्या करूंगा। तो उस वक्त गौर किशोरदास बाबा जी उनको एज ए डिसाइपल मतलब दीक्षा देते हैं, और उस वक्त उनको नाम दिया जाता है श्री वार्षभान देवी दायने दास। अभी इसका क्या मतलब है, श्री वार्षभान देवी मतलब मालूम है कौन है? राधा रानी के पिताजी का नाम क्या था? और राधा रानी की इनके ऊपर खास कृपा थी, क्योंकि कृष्ण प्रचार के लिए आए थे, और जो राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा एज इट इज इनके ऊपर रहे ताकि आगे प्रचार बढ़ सके। तो गौर किशोरदास बाबू जी ने इनको नाम दिया था श्री वार्षभान देवी दायने दास। कितना बड़ा नाम है। तो जब दीक्षा मिलता है उसके कुछ सालों बाद गौर किशोरदास बाबा जी अपना देह छोड़ते हैं। लेकिन जब देह छोड़ते हैं तो उस वक्त जो वहाँ पे बाबा जी थे बाकी, उनको वो बोलते हैं कि जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा, इस शरीर को इस शरीर को क्या करना, ऐसे रोड पर घसीटना, खींचो, ताकि मैं वैष्णव की जो धूल है मेरे शरीर को लगे। ऐसे विनम्रता भाव से वो बोल रहे हैं। और जब देह छोड़ते हैं तो सच में ये बाबा जी लोग ऐसा रस्सी लाते हैं, पैरों को बांधने लगते हैं, तब वहाँ पे आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और बहुत जोर से चिल्लाते हैं, आपकी औकात क्या है? मैं अकेला उनका यहाँ पे डिसाइपल हूँ, एक ही भक्त हूँ, आप उनके भक्त नहीं है, आपको अधिकार नहीं है उनके शरीर को हाथ लगाना। अगर आपको अधिकार मांगते हो तो मैं एक कंडीशन डालता हूँ, अगर ये कंडीशन में कोई पास होता है तो आगे आ जाओ। और क्या कंडीशन बोलते हैं? अगर आप बाबा जी हो, सच्चे भक्त हो, तो आप मुझे बताओ आप में से कौन ऐसा है जिसने लास्ट के 1 साल पहले, मतलब लास्ट 1 साल तक संभोग नहीं किया हो? एक भी बाबा जी आगे नहीं आता है। वो बोलते हैं 6 महीने तक एक भी आगे नहीं आ रहा है, 3 महीने एक भी आगे नहीं आ रहा है, 2 वीक कोई आगे नहीं आ रहा है। इतने जोर से चिल्लाते हैं
चले जाओ यहाँ से, इतने जोर से चिल्लाते हैं कि उनकी गर्जना सुनकर सारे बाबा जी भोंदू लोग थे वो निकल जाते हैं। इसलिए उनको लायन गुरु भी कहते हैं। एक तो ये वाला पास टाइम, और दूसरा लोगों को वो किस तरह से पकड़कर समझाते थे कि कृष्ण भगवान, मतलब स्वयं कृष्ण भगवान उनका एक रूप है, वो एक सुप्रीम पर्सन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, उनके गुण रूप सारे उनको समझाते थे सिद्धांत के बेसिस पे। अगर कोई मानता नहीं था तो उनको वो चिल्लाते थे, चिल्लाते इन द सेंस ये शास्त्रों का आधार के बेसिस पर, इसलिए उनको लायन गुरु कहते थे। तो लास्ट के 10 साल बचे थे इनके लाइफ के। जगन्नाथ पूरी धाम छोड़कर वो नवदीप धाम चले गए। नवदीप धाम में वो किस तरह से रहते थे? गंगा के तट पर जाकर नहाकर वो पानी पीकर घर पे आते थे। घर के अंदर लास्ट के 10 साल उन्होंने 3 लाख हरिनाम एक दिन में करते थे। 192 राउंड्स हरे कृष्णा महामंत्र जपते थे। होने के बाद 192 राउंड्स होने के बाद खाना खाते थे, प्रसाद लेते थे। उनके घर में जब जो वहाँ पे रहते थे, वो टेंट जो है बारिश में पानी टपकता था, तो उन्होंने क्या सोचा, अगर ये टेंट को मैं अगर रिपेयर करूँ, छत को, होल को, तो मेरी चांटिंग कंप्लीट नहीं होगी। मैं क्या करूँ, अम्ब्रेला लेके बैठते थे ऐसे और फिर चांटिंग करते थे अम्ब्रेला के नीचे, बारिश को गिरने दो। कितना प्रसाद खाते थे वो? लास्ट के 10 साल में या कुछ साल में अपने दोनों हाथ पीछे रखने का, जमीन पे जितना प्रसाद है उसको मुंह ऐसे अपने मुख को नीचे डालकर जितना प्रसाद आएगा मुख के अंदर उतना ही प्रसाद, उसके बाद प्रसाद नहीं। ये सबसे लास्ट के जो ईयर्स थे उनकी बात है। उसके पहले जब वो प्रचार मतलब उस नवदीप धाम में रहते थे, तो उनको अगर कुछ भोग मिलता था 5-6 आइटम, हम क्या करते हैं, एक थाली में इधर पूरी, इधर बासुंदी, इधर और पनीर का सब्जी, राइस, दाल, पापड़, इधर पूरी, ऐसा अलग अलग वो सब इकट्ठा करते थे, मिक्स। क्यों? उनकी सोचने की शक्ति या उनका सोच देखो कैसा है। अगर मैंने सेपरेट रखा तो मैं शायद भेदभाव करूंगा, मुझे बासुंदी पसंद है, पूरी पसंद है, मैं पहले फिनिश करूंगा, राइस में थोड़ा अगर पेट में जगह है तो खाऊंगा, पापड़ एंड मुझे अच्छा लगता है वो पहले फिनिश करूंगा। हम करते हैं ना ऐसा, जब बैठते हैं क्या पसंद है, हाँ वो उठाओ, ये उठाओ, वो उठाओ, और देखते वो आ रहा है तो पटक से दूसरा गुलाब जामुन भी डालते हैं अंदर, फिर उसको आने देते, गुलाब जामुन दे दो। डिस्क्रिमिनेशन, तो अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को टालने के लिए वो क्या करते थे, सारे अन्न को मिक्स करके खाते थे। देखिए सोच लेवल। इस अन्न को भी समझ में नहीं आना चाहिए कि मैंने भेदभाव किया, इसलिए वो सारा मिक्स कर कर खाते थे। सोने के लिए कोई ऐसा चटाई या ब्लैंकेट कुछ नहीं, जमीन पे सोते थे। और उस समय अभी भी उस जगह पे फॉलो किया जाता है, प्रसाद सर्व जमीन पे करते हैं उस एरिया पे, और भक्त लोग वहाँ पे बैठकर प्रसाद खाते हैं डायरेक्ट, पत्तल नहीं है, प्लेट नहीं है। ये प्रचार करते करते उन्होंने पूरे इंडिया में 64 गौड़े मठ, 64 मठा स्थापन किए, नाम मठ। जैसे अपना एक स्मॉल यूनिट है ये वाला, वैसे उन्होंने 64 जगह पे
गौड़े मठ का स्थापना किया था, जहाँ पे भगवान का कथा होगा, कीर्तन होगा, सबको प्रसाद मिलेगा। और ऐसे नहीं कि उस मठ में 50 या 25 100 लोग आते थे, 500 हजारों लोग आते थे, चांटिंग करते थे, कीर्तन करते थे। कथा होने के बाद जैसे हम वो सेम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उस वक्त था 100 साल पहले, 100 भी नहीं, उससे ज़्यादा। तो कुछ उनके प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो प्रसाद को मिक्स करके खाते थे, भेदभाव नहीं करना, ये एक उनका सिद्धांत था। दूसरा, एकदम लास्ट में उनका एक ब्रह्मचारी शिष्य था, और कुछ डिसीज, उनको इलनेस की वजह से क्या हुआ, वो देह छोड़ने को आ रहा था, 7 दिन बचे होंगे। और उन्होंने इच्छा जताया कि मैंने महाराज पूरे लाइफ मैंने आपको दिया है, मुझे सिर्फ जब देह छोड़ना होगा तो मेरे माँ को देखना है। उन्होंने इच्छा जताई, कहा नवदीप धाम के अंदर, मठ के अंदर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बोला, कभी नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा आपके गांव, आपको देह छोड़ना है तो इधर ही छोड़ना है, धाम में। उस भक्त का, शिष्य का बहुत रिक्वेस्ट आया, फिर भी उन्होंने उसको मना किया, आप इस धाम से बाहर नहीं जाओगे। लास्ट के 2 दिन बचे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खुद बोला बाकी लोगों को, इस भक्त को आप ट्रेन में बिठाओ, आप उसके साथ बैठो और उसके गांव तक लेके जाओ। और उस वक्त वो भक्त बोल रहा था, मुझे अभी जाना नहीं धाम छोड़कर, माँ को देखना नहीं है, मुझे यही रुकना है, यही देह छोड़ना है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ठान लिया कि इसको बाहर भेजना है। फिर सारे सेवक लोग उसको उठाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन के कुछ मिनट गुजरने के बाद वो देह छोड़ते हैं ट्रेन के अंदर। कहाँ जाना था? कोलकाता में नवदीप धाम मायापुर एंड वे जो है वो वहाँ से कम एक परफेक्ट याद नहीं, 100 किलोमीटर के आसपास होगा, 100-150। जब उसके शरीर को लेके आते हैं, सेवक वापस आते हैं और पूछते हैं, महाराज आपने ऐसा क्यों निर्णय लिया? उनको धाम में शरीर छोड़ना तो आपने ऐसा क्यों निर्णय लिया? वो यहाँ पे छोड़ सकते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते हैं, वो फिजिकली देह यहाँ पे छोड़ता, लेकिन उसका मेंटली उस मन माँ के पास होता। अभी मैंने क्या किया, फिजिकली उसने देह छोड़ा ट्रेन के अंदर, धाम के बाहर, लेकिन मेंटली वो धाम में था जब देह छोड़ रहा था, क्योंकि वो जाते समय रो रहा था कि मुझे धाम से बाहर मत भेजो। तो जब देह छोड़ा तो मन कहाँ था? धाम में था। और वो रो रो कर बता रहे थे ये बात, महाराज रो रहे थे उस वक्त। तो भगवान भी बोलते हैं, फिजिकली आप देह किधर भी छोड़ो, लेकिन आपका मन उस वक्त कहाँ है वो इम्पोर्टेंट है। एक इंग्लिश में नहीं, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप कहाँ हो जहाँ आपका माइंड है। तो उस वक्त आप जब देह छोड़ोगे तो मेरी सबसे विनती है, भगवान का जो ध्यान है, भगवान का जो ब्यूटीफुल रूप है, उसको मन में छापो और वो देख के रहो। लास्ट मिनट में, लास्ट ब्रीथ पे अपने आजू बाजू जो खड़े हैं उनको आप सोचना बंद करो। हमारे भले ही सगे संबंधी है, लेकिन लास्ट ब्रीथ वाला जो संग रहेगा वही आपको आगे मिलेगा। भगवद गीता में श्लोका है, आई थिंक अराउंड 4.29 समथिंग। जब आएगा तो हम उसको चर्चा करेंगे।
तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के तीन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि भक्त लोग बोलते हैं कि ये वामन का अवतार है, मतलब एज ए वामन जैसे है। क्या किया था वामन ने? बलि महाराज को 3 स्टेप्स में सारा कब्जा कर लिया था, तीनों लोग। वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या किया? 3 स्टेप डाले कली के ऊपर, कली को हराया और 3 स्टेप में काम किया। कौन सा? फर्स्ट स्टेप, जो लोग नास्तिक है उनको हटाना, या तो उनको प्रचार करना या तो बाहर करना सिस्टम से। जनरली नास्तिक लोगों को प्रचार करना फोर्सफुली अलाउड नहीं है। अगर कोई नास्तिक मेरे सामने है और वो मना कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वो मना कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये अपराध है। अगर वो नास्तिक है, रास्ते से जाते जाते उसने कीर्तन सुना, हरे कृष्णा महामंत्र सुना, भगवान का रूप के बारे में सुना, वो अंदर आके बैठ गया, वो है प्रचार, वो अपराध नहीं है। तो सबसे पहला काम इन्होंने ऐसा किया, नास्तिक लोगों को बाहर करो। दूसरा, मायावादी लोग जो बोलते हैं इम्पर्सनल, भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार है, उनको उन्होंने समझाया या बाहर किया। और सबसे लास्ट में, जो लोग भक्ति में थे लेकिन भक्ति करते समय कुछ सिद्धांत वो गलत तरीके से करते थे, मुंडेन प्रिंसिपल्स, मतलब कैसे सुना फिर फॉलो किया, भक्ति में आए, वैसे ही चल रहा है, ऐसे लोगों को उन्होंने समझाया जो ऑलरेडी भक्त है और उनको वैदिक भक्ति क्या है और रागानुग भक्ति क्या है, उसके पद पर कैसे चलना है, वो सिद्धांत बताए। ये है उनका तीसरा कदम, तीसरा स्टेप। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जिन्होंने हमें हमारे सबसे प्यारे श्रीला प्रभुपाद दिए, क्योंकि एक असेंबली में श्रीला प्रभुपाद जी को उन्होंने खड़ा किया और बोला, आप इसके बाद कृष्ण का प्रचार करोगे, पाश्चात्य देश में जाओगे, चैतन्य महाप्रभु जी का मिशन आगे बढ़ाओगे, इंग्लिश में बुक प्रिंट करो, छपाओ, बुक बांट दो और हरि नाम प्रचार करो। किसने बोला? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने श्रीला प्रभुपाद जी को। ऐसे सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का लाइफ से हमें कुछ सीखने को अवसर मिला। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि एक तो उनका लाइफ लॉन्ग सिलेबस और उनके सिद्धांत, वो किस तरह से अपने आप को एक मतलब किसी के बीच में जाकर फंसना, ये उनके अंदर कभी नहीं था। आपने शुद्ध भाव से अपने संस्कृत व्याकरण बाकी सिद्धांतों से वो लोगों को समझाते थे और लोग फिर उनको पदवी ग्रहण देते थे। सरस्वती भक्ति सिद्धांत, श्रीला प्रभुपाद जो है भक्ति वेदांत है, यह है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो इस कथा को या इस जो भी हमने सीखा इनके जीवन से, इसको यहाँ पे हम विराम देते हैं। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।